अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स है वो है 4 1 -3 -2। हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बार्स लगाई हैं, राइट हैंड साइड पे भी बार्स अप्लाई करूंगी। अब हमने डिटर्मिनेंट में डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना होगा जो कि है -2 into 4। देन वी हैव अ नेगेटिव साइन। उसके बाद हमें नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेना होगा जो कि 1 और -3 है। तो यहाँ से आंसर मेरे पास -8 + 3 आ जाएगा। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा -5। नेक्स्ट मेरे पास, क्योंकि हमने ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेंगे। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते थे, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन स्विच कर देते थे। जो -2 है वो 4 की पोजीशन पे चला जाएगा और 4 जो है वो -2 की पोजीशन पे आ जाएगा। सो -2 और 4 इस तरह से आ जाएंगे। नॉन डायगोनल की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। 1 के साथ नेगेटिव हो जाएगा और जो -3 था वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से जो कि है हमारे पास -5। अब एक मैट्रिक्स एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगी। तो मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा -2/5 -1/5 3/-5 और 4/-5। इनमें से जहां जहां साइंस की सिंप्लीफिकेशन होती है वो हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए के इनवर्स का आंसर बन रहा है वो है 2 डिवाइडेड बाई 5 -1/5 -3 डिवाइडेड बाई 5 और -4 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 0 1 -1 0। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं और इसके डिटर्मिनेंट को मैं ए डिटर्मिनेंट से डिनोट कर रही हूँ। तो आप लेफ्ट साइड पे भी बार्स लगा लें और राइट साइड पे भी बार्स अप्लाई कर लें। इसके बाद हम डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। 0 into 0 will be 0, माइनस into माइनस will be प्लस, 1 into 1 will be 1। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ चुका है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट को कैसे डिफाइन किया था, एडजॉइंट भी बेसिकली एक डिटर्मिनेंट ही था, लेकिन उसमें हम डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन को स्विच करते थे। ये एंट्री यहाँ पे जाएगी और ये एंट्री यहाँ पे जाएगी। तो क्योंकि दोनों ही 0 एंट्रीज हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थे इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो जो 1 यहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जो वहाँ -1 है वो +1 हो जाएगा। और इस तमाम को मुझे डिवाइड करवाना है 1 के साथ। अब किसी भी मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करवाने का मतलब ये है कि हम उसकी हर एक एंट्री को 1 से डिवाइड करवाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 -1 डिवाइडेड बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड 0 डिवाइडेड बाय 1। और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज 0, -1 डिवाइडेड बाय 1 इज -1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 इज अगेन 0। सो मेरे पास जो ए का इनवर्स है उसका आंसर आ जाएगा 0 -1 1 0। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। इसका भी हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट को मैं ए से डिनोट करूंगी और डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैंने लेफ्ट साइड पे बार्स रखी हैं तो मुझे राइट पे भी बार्स रखनी चाहिए। सो 1 0 x 1। इसके बाद मैं डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लूंगी। सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बीच में आएगा माइनस का साइन। और अब हम लेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि 0 और x है। तो 1 into 1 will be 1 and 0 into x will be 0. So total answer will be 1 here. So हमारे पास क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर तो 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब क्या है
एडजॉइंट का मतलब भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसमें हम ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन को स्विच करते हैं। तो 1 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 1 ही रहेंगे। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करते हैं, तो 0 के साथ तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव कर देंगे और हम इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर जो था वो 1 था। अब किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हम उसकी हर एक एंट्री को उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मैं हर एक एंट्री को 1 से डिवाइड करती जाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 1, 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज 0, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 इज माइनस एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। सो इस पार्ट में हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ रहा है 1 0 माइनस एक्स 1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें शो करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और इसके लिए हमें मैट्रिसेस गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल इनवर्स। इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए बी का प्रोडक्ट। तो ए बी प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स मैं पहले लिख रही हूँ दैट इज 3 1 4 0, और जो बी मैट्रिक्स है मैं बाद में लिख रही हूँ -5 4 4 3। अब मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट रो ले लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह अब हम रो 2 ले लेते हैं, उसको भी कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। रो 2 की पहली एंट्री 1 है, कॉलम की पहली एंट्री -5 है, रो 2 की सेकंड एंट्री 0 है और कॉलम की सेकंड एंट्री है 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसी तरह से रो 1 लेनी है, लेकिन इसको कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ और सेकंड एंट्री सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से अब हमने सेकंड रो के साथ भी इसी सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इस सूरत में हमारे पास जो ए बी का प्रोडक्ट है वो बन जाएगा -15 + 16 -5 + 0, 12 + 12 और 4 + 0, और इसका टोटल आंसर मेरे पास ए बी प्रोडक्ट का आ जाएगा 1 -5 24 और 4। अब हमारे पास क्योंकि ए बी प्रोडक्ट आ गया है, तो हम ए बी का इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी। ए बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो ए बी के प्रोडक्ट की लेफ्ट साइड पे अगर मैं बार रख रही हूं तो इस आंसर के राइट साइड पे भी बार रखनी चाहिए। 1 -5 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, तो 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन आएगा। नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -5 जो है वो 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 120 आ रहा है, तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है मेरे पास 124 आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि मेरे पास नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं ए बी का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो ए बी का जो होल इन्वर्स था उसका फॉर्मूला हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह मैं उसका मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जगह मैं 124 लिखूंगी। एडजॉइंट के लिए हमने कहा था कि डायगोनल एंट्री की पोजीशन चेंज करेंगे, तो ये जो 4 है ये यहाँ पे चला जाएगा 1 की प्लेस पे, और 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो मेरे पास 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और नॉन डायगोनल के जस्ट साइन चेंज करेंगे तो -5 +5 बन जाएगा और +24 -24 बन जाएगा। अब हमने हर एक एंट्री को 124 से डिवाइड करना है, सो 4 डिवाइडेड बाय 124, 5 divided by 124, -24 divided by 124 and 1 divided by 124 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 31 टाइम्स कैंसिल करेगा, और यहाँ से 4 का टेबल 6 टाइम और 4 का टेबल
31 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं ए बी होल इनवर्स की वो आनी चाहिए 1/31। 5/124 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, -6/31 और 1/124 भी एज इट इज आ जाएगा। सो ये हमने ए बी इनवर्स का आंसर कैलकुलेट कर लिया। हम इसको कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स, और बी इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बार्स रखी हैं, तो मुझे राइट पे भी बार्स रखनी चाहिए। ये मेरे पास बी का मैट्रिक्स है -5 4 4 3। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेंगे तो मेरे पास -15 आ जाएगा, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लेंगे तो मेरे पास आंसर 16 आ जाएगा, और ओवरऑल मेरे पास डिटर्मिनेंट का आंसर -31 आ जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट कर दूं तो एडजॉइंट में हमने क्या देखा था कि डायगनल एंट्रीज की पोजीशन को हमने स्विच करना था। यानी ये 3 जो है ये 5 की पोजीशन पे, -5 की पोजीशन पे जाएगा, और -5 जो है वो 3 की पोजीशन पे आएगा। सो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। नॉन डायगनल के जस्ट साइन चेंज करने थे, तो मैंने जस्ट साइन चेंज कर दिए, और इसको मैंने कम्प्लीटली डिवाइड करवा दिया -31 के साथ। अब हम हर एक एंट्री को -31 से डिवाइड कर पाएंगे। 3 डिवाइडेड बाय -31, -4 डिवाइडेड बाय -31, -4 डिवाइडेड बाय -31, और यहाँ से -5 डिवाइडेड बाय -31। कुछ साइंस की यहाँ से कटिंग हो जाएगी। साइंस की कटिंग कर लें तो हमारे पास यहाँ ये माइनस साइन कैंसिल होंगे, ये माइनस साइन कैंसिल होंगे, और ये भी माइनस साइन कैंसिल होंगे। तो मेरे पास जो टोटल आंसर है वो बच जाएगा बी इनवर्स का -3/31, 4/31, 4/31 और 5/31। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। इट इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए भी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ए का। लेफ्ट साइड पे मैंने बार्स रखी हैं, तो राइट पे भी बार्स रखनी पड़ेंगी। और ए की वैल्यूज अगर हम यहाँ क्वेश्चन से देख लें तो ये हैं 3140। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 0 इंटू 3 0 ही होगा, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो 4 इंटू 1 विल बी 4, और आपका जो डिटर्मिनेंट है वो -4 आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है ए इनवर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एडजॉइंट के लिए हमने सीखा था कि डायगनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करेंगे और नॉन डायगनल के साइन चेंज करेंगे। सो हम यहाँ से देख लेते हैं कि डायगनल एंट्रीज की पोजीशन इस तरह से स्विच होंगी कि 0 ऊपर जाएगा और 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो 0 और 3 आपस में चेंज हो गए। नॉन डायगनल के जस्ट साइन चेंज करने हैं, सो -4 और -1 यहाँ पे बन जाएगा, -4 और -1, और इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी -4 से। अब हम हर एक एंट्री को -4 से डिवाइड करवाएंगे। और इसके बाद 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर तो हो जाएगा 0। यहाँ से साइंस की कटिंग होगी, मेरे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से साइंस की कटिंग होगी, वैल्यूज की भी कटिंग होगी, तो मेरे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ से -3/4 रह जाएगा। सो ये हमने ए का इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हमने बी इनवर्स की वैल्यूज भी यहाँ पुट कर दी हैं और ए इनवर्स की वैल्यूज भी यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अगेन मैं यहाँ से फर्स्ट रो ले लूंगी और यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लूंगी। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो -3/31 का जो प्रोडक्ट है वो 0 के साथ होगा, प्लस सेकेंड एंट्री दैट इज 4/31, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1/4 के साथ। इसी तरह अब हमने सेकंड रो को भी इसी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो 4/31 फर्स्ट एंट्री के साथ जाएगा, दैट इज 0, और 5/31 जो कि सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 1/4। बीच में हम थोड़ा सा गैप रखेंगे। मैंने दोनों रोज को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मैं रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3/31 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा। सेकेंड एंट्री ऑफ द रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंट्री ऑफ द कॉलम। इसी तरह से मेरे पास यहाँ से सेकेंड रो में मेरे पास -4/31 और 5/31 आ रहे हैं। इसको मैं
सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ। सो 4/31 का प्रोडक्ट जाएगा 1 के साथ और 5/31 का जो प्रोडक्ट है वो जाएगा -3/4 के साथ। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय सम फ्रैक्शन इज 0 और यहाँ से कुछ कटिंग हो जाएगी, कटिंग होकर मेरे पास यहाँ से आंसर बचेगा 1/31। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय सम फ्रैक्शन इज 0 और यहाँ से मेरे पास 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा और 4 जो है वो 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 124 आ जाएगा। उसके बाद -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/31 आएगा और यहाँ से अगेन कटिंग हो रही है तो मेरे पास -3/31 ही बचेगा। अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री पे। लास्ट एंट्री में मेरे पास 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/31 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ से मेरे पास कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये -15/124 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको 0 + 1/31 करेंगे तो 1/31 ही रहेगा। 0 + 5/124 करेंगे तो 5/124 ही रहेगा और -3 और -3 ये मिलके -6/31 बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सो 4/31 हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें से माइनस करना है 15/124। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा लूँ फर्स्ट फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे तो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये बन जाएगा 1/31, 5/124 -6/31 और यहाँ से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं सो हम इन्हें एज अ सिंगल डिनोमिनेटर 124 लिख लेंगे और 16 में से लेस कर देंगे 15 को। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट ये 1/31 ही रहेगा, -6/31 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास और 5/124 एज इट इज। यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है, 1/124। ये जो रिजल्ट आया है इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 2। और अब आप अगर कंपेयर करें रिजल्ट नंबर 1 और 2 को तो रिजल्ट नंबर 1 और 2 एग्जैक्टली सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का जो होल इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के।